अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है। लेकिन इस मैच से पहले आज का जो दिन है, इसमें दो बड़े वाकयात हुए हैं। नंबर वन, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन। भारत के अंदर आपको पता है जनाब, एक बहस चल रही थी कि क्या उस्मान तारिक जो है वो क्या करते हैं, आईसीसी क्या एक्शन लेगा। और अब आईसीसी का जो वर्डिक्ट है उस्मान तारिक के बॉलिंग के ऊपर, वो भी सामने आ चुका है और भारतीयों के ऊपर पहाड़ गिर गया। वो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे भारतीय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते थे, उन्होंने भारत को जनाब जोरदार थप्पड़ जो है वो मार दिया है। और ऑल इन ऑल उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से आईसीसी ने क्या कुछ कहा, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट अबाउट अभिषेक शर्मा, भारत के अंदर इस स्टेटमेंट की वजह से बड़ी आग लगी थी। बड़े भारतीय जो हैं वो परेशान हुए थे, आमिर को ट्रोल किया गया था। लेकिन आमिर ने अब क्रीज से बाहर निकलकर एक और स्टेटमेंट अबाउट अभिषेक शर्मा जो स्लॉगर है वो दे दिया है। और अभिषेक शर्मा को आउट कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जनाब जो स्टेटमेंट आई है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने आज प्रेस टॉक किया और इंटरेस्टिंगली इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कई भारतीय जो हैं उनके सवालात जो हैं वो लिए गए थे। और इन सवालों के जवाब देते हुए सलमान अली आगा ने एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर भारत के अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है कि जनाब ये सलमान अली आगा किस तर्ज का कप्तान है, इसको भारत का कोई डर खौफ ही नहीं है, ये तो हमें जनाब मैच शुरू होने से पहले ही लताड़ रहा है। सो सलमान अली आगा की एग्जैक्टली वो कौन सी बात है जिसकी वजह से भारत के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, ये भी जनाब आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया क्या होने जा रही है, क्या फखर जमान जो है वो बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे, क्या ख्वाजा नाफे जो है वो उस्मान खान की जगह पर खेलेंगे, और क्या नसीम शाह या सलमान मिर्जा में से कोई एक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा और मोहम्मद नवाज जो हैं वो आउट होंगे। सो इसके ऊपर भी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के अंदर जनाब इस सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा कि क्या फखर जमान को बाबर आजम की जगह पर खेलना चाहिए या फिर नवाज को बाहर करके पाकिस्तान जो है वो फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए। सो डू कमेंट। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से दिख रहे हैं जनाब, आप ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है इसके ऊपर आईसीसी का क्या वर्डिक्ट आया है, इस पर बात करने से पहले जनाब क्रिकबाज अगेन जनाब भारतीय वेबसाइट है स्पोर्ट्स की, बजाय ये अपने आप को क्रिकेट की वेबसाइट कहते हैं, लेकिन चूरन ये सारा प्रो इंडिया और अंतबक जो है उनके लिए बेचते हैं। अब यहां पर दिनेश कार्तिक बैठे हुए थे और होस्ट हैं वो बैठे हुए थे और उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को डिस्कस किया जा रहा था। अब दिनेश कार्तिक जिसने क्रिकेट खेली हुई है, मतलब आम बंदा, मेरे जैसा बंदा बात करे ना तो फिर कहता है कि यार इसने बड़े लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, इसकी बात जो है वो वैल्यू नहीं रखती। लेकिन दिनेश कार्तिक भाईजान, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको पता है कि आईसीसी का बॉलिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसे वर्कआउट करता है। लेकिन चूरन दिनेश कार्तिक साहब जो हैं वो भी बेच रहे हैं। सो किस तरह से बेच रहे थे जरा सुनिएगा। think there's a rule which says there was a rule that you can't pause. अच्छा, Pause beyond a point. That is up to umpire. Yeah. So it's an intangible, right? ये सुनिएगा अभी। It's not a subjective what on-field umpires think. I don't think what he's doing is wrong, but what I do have, and I'm not going to say a problem, what I would be watching is when you really stop, you've broken momentum, and then you bowl slowly, accept it. So there's one ball he bowls at 95 closing in on 100. That is very hard to do. मतलब बड़ा सॉफ्टली भारतीयों को चूरन बेचते हुए कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, स्टॉप करते हैं, स्लो बॉल गिरा देते हैं, उसके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप मोमेंटम लूज कर जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉल जो है वो 95-100 kph पे जाती है तो दैट इज द प्रॉब्लम। कि जब
वो फास्टर बॉल कर रहे हैं, वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, तो देन जनाब वो शायद चेक कर रहे हैं। ये एक आम तासुर जो है वो दिनेश कार्तिक साहब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन अकल के अंधों को आज सलमान अली आगा ने सही जवाब दिया है कि जनाब ये जो सारी फस क्रिएट हुई है अबाउट उस्मान तारिक का एक्शन, तो उस्मान तारिक को 2 दफा आईसीसी ने क्लियर किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक एक दफा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एक्रेडिटेड लैब है वहां पर वो टेस्ट हुए थे, लेकिन सलमान अली आगा ने आज बताया है कि जनाब दोनों दफा आईसीसी की जो एक्रेडिटेड लैब है वहां से उस्मान तारिक टेस्ट हुए थे। और उस्मान तारिक ने फिर जब डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी की थी तो उन्होंने ये इंटरव्यू के दरमियान बात की थी कि जब उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ और वो जनाब एक्शन की जांच के लिए गए तो वहां पर ड्यूरिंग मैच जो गेंदें वो करवाते हैं वो सारी बॉलें उनसे करवाई गई थी, लेकिन उनकी जो बाजू है उसके अंदर किसी किस्म का जो 15 डिग्री से एक्सीड करने वाली चीज है ना वो नहीं पाई गई थी। सो आईसीसी का वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है और ये 2 दफा उस्मान तारिक चेक हो चुके हैं। इसके बाद जनाब मोहम्मद आमिर पे आ जाए। मोहम्मद आमिर ने कहा कि अभिषेक शर्मा जो है वो स्लॉगर है और स्लॉगर को आउट करना बड़ा आसान है। भारतीय परेशान हो गए कि यार हमारा जिसका हवा हमने क्रिएट किया हुआ था उसको टुल्लर जो है वो मोहम्मद आमिर कह रहा है, और वो कह रहा है कि जनाब आजकल इसकी लक चल रही है तो इस वजह से इसके टुल्ले लग रहे हैं, ये जब पकड़ा जाएगा तो ये बड़ा बुरा फंसेगा। अब मोहम्मद आमिर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि यार जो हकीकत है वो तो यही है कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, मैं उसको प्रॉपर बैट्समैन नहीं मानता। अब जोर जबरदस्ती तो नहीं बनाया जा सकता। हां, अगर अभिषेक शर्मा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज की विकेटें जो हैं वहां पर जाकर परफॉर्मेंस देता है तो देन आप ये कह सकते हैं कि जनाब हां इसने परफॉर्मेंस दी है, इसके अंदर जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो ज्यादा है, ये प्रॉपर बैट्समैन की कैटेगरी में आता है। अब तो इसको बॉडी के ऊपर गेंद करो, इसको रूम नहीं प्रोवाइड करोगे, बॉडी पे गेंद दोगे, ये जनाब जो विकेट है वो थ्रो करके चला जाएगा। और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप बॉडी टू बॉडी, विकेट टू विकेट जो गेंदबाजी है वो करें, रूम प्रोवाइड ना करें, और फिर अभिषेक शर्मा जो है वो उतावला होगा और गलत शॉट खेलकर जनाब जो विकेट है वो देकर चला जाएगा। हालांकि जो प्रॉपर बैट्समैन होता है उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स ज्यादा होता है, उसको अगर रूम नहीं मिल रहा, उसकी बॉडी पे गेंद हो रही है तो वो वहां से भी जनाब जो बॉल है उसको खेलने की सलाहियत रखता है। ये प्रॉपर बैट्समैन की सलाहियत होती है। इसके बाद सलमान अली आगा उन्होंने जनाब प्रेस ब्रीफिंग की और इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सलमान अली आगा से जनाब अभिषेक शर्मा के हवाले से बात हुई और अभिषेक शर्मा के हवाले से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो कल का मैच खेल लें क्योंकि बेहतरीन जो टीम है भारत की उसको हराने का मजा अलग है। मतलब ऑल इन ऑल उनकी जो स्टेटमेंट थी ना उसको इस एंगल से देखा जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ उस्मान तारिक मेरा मैच विनर नहीं है, मेरे 15 के 15 खिलाड़ी जो हैं वो भारत को किसी भी दिन हराने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। अब इस स्टेटमेंट को जनाब भारत के अंदर देखा जा रहा है कि इससे पहले जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता है तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के अंदर टेंशन होती थी, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उनके चेहरों से परेशानी झलक रही होती थी। लेकिन ये क्या सलमान अली आगा कप्तान है और पाकिस्तान की क्या टीम है कि यार इनके चेहरे जो हैं वो बड़े पुरसकून है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो चेहरे की सुकूनियत है ना वो भारतीयों को बेसुकून करके चली गई है। और फिर सलमान अली आगा, हालांकि संजू सैमसन ने 8 गेंदों के ऊपर 22 रन स्कोर किए, लेकिन यह कहना कि अभिषेक शर्मा फिट हूं और बेस्ट टीम भारत की खेले ये ज्यादा मजेदार चीज है। ये इंडिकेट कर रही है कि संजू सैमसन को किसी खाते के अंदर डाला ही नहीं जा रहा और यह समझा जा रहा है कि भारत जो है उसके अभिषेक शर्मा ना होने से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये स्टेटमेंट जो है ये भी भारत के अंदर तबाही मचा रही है कि सलमान अली आगा की टीम कॉन्फिडेंस है और ये तो हमें जनाब पेलने जा रहे हैं। सो भारत के अंदर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा डर गया। इतना यकीन तो हमें नहीं था पाकिस्तान टीम पर जितना भारतीय करके बैठे हुए हैं, जितना उस्मान तारिक के ऊपर यकीन भारतीय करके बैठे हुए हैं ना कि इन्होंने तबाही मचा देनी है, इतना यकीन शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं था। इसके अलावा जनाब कल के मैच में एक और सरप्राइज देखने को मिल सकता है। हालांकि नॉर्मली इसको सरप्राइज नहीं समझा जाता, लेकिन जिस तरह की हालत पाकिस्तान और भारत के दरमियान और जो माहौल बना हुआ था
उसमें अगर भारतीय टीम हैंडशेक करती है, जिसके इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेगी। लेकिन अगर यह हो जाता है तो यह भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और भारतीय टीम हैंडशेक क्यों करेगी, यह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसकी डिटेल्स है वो मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही डिटेल्स आएंगी आई विल शेयर विद यू पीपल। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।